नमस्कार दोस्तों, मैं बालाजी एजुकेटर अशोक कुमार प्रजापति आप लोगों को एक न्यू वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि पता है कि मैं FPTED वर्गीय नीट PhD के साथ साथ पैरामेडिकल स्टाफ की तैयारी कर रहा हूँ। तो अभी तक हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की सभी वीडियो डाल चुका हूँ, ठीक है। आज मैं तो हम अभी तक मनुष्य के पाचन तंत्र का ये हमारा जो है तो चौथा लेक्चर है। हमने मनुष्य के पाचन तंत्र को बहुत डिटेल से पढ़ने का प्रयास किया, तो ये वीडियो लंबा हो सकती है, इसलिए आप लोग अंत तक देखिएगा और बहुत ईमानदारी पूर्वक देखिएगा। और जहाँ पे न समझ में आए तो कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है ना। जो चीज़ न समझ में आए तो कमेंट कर दीजिएगा। तो चलते हैं आगे, ज़्यादा समय न गवाते हैं। देखिए, डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम पढ़ रहे थे डिसऑर्डर्स में भी मैं थर्ड वीडियो जो थी डाइजेस्टिव सिस्टम की, उसमें मैं जो है तो हाइपोसलाइवेशन के बारे में आप लोगों को मैं बता चुका था। हाइपोसलाइवेशन मतलब हमारे सलाइवा जो होता है ना, जो हमारा सलाइवा होता है वो जब कम मात्रा में सिक्रीट होता है ना, तब हमारी बॉडी क्या रिएक्ट करती है उसके बारे में जो है तो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, है ना। हाइपोसलाइवेशन के बारे में आप जो कि एक ही वीडियो में सब चीज बताना पॉसिबल नहीं होता, इसलिए जो है तो मैं फोर्थ वीडियो लेकर आया हूँ। इसमें आज हम देखेंगे हाइपरसलाइवेशन, ठीक है ना। तो आज हम आप लोगों को बताएंगे हाइपरसलाइवेशन, है ना। हाइपरसलाइवेशन यानी एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ सलाइवा। जब ज्यादा मात्रा में सलाइवा का प्रोडक्शन होता है तब हम एक, क्योंकि डिसऑर्डर में क्या होता है, अगर ज्यादा मात्रा में पुष्टि बन रही है तो भी हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, अगर कम मात्रा में बन रही है तो भी हमारे शरीर के लिए हानिकारक ही है ना। तो आज जो है तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ हाइपरसलाइवेशन। ये देख रहे हैं ना आप लोग, ज्यादा मात्रा में लाज इसके टपक रही बेचारी की, ये देख लीजिए इस बेचारी की भी ज्यादा मात्रा में लाज जो है टपक रही है ना। तो हमने अभी तक क्या देखा, डाइजेस्टिव सिस्टम, यहाँ पे सलाइवा का माउस लेकर के यहाँ तक पाचन हुआ और यहाँ से जो वेस्ट मटेरियल स्टूल के रूप में बाहर आ गया, तो देर तक एकटा में खारा और इसके बाद सुबह बाहर आ गया, यहाँ तक हो गया था। अब हम देखेंगे डिसऑर्डर्स, है ना। डिसऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं, है ना, इसके बारे में जो है तो मैं इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो एक्सेस अमाउंट है, ज्यादा मात्रा में सलाइवा जो है तो प्रोड्यूस हो रहा है ना। प्रोडक्शन ऑफ सलाइवा, ज्यादा मात्रा सलाइवा का प्रोडक्शन, ठीक है ना। अब उसे कहते हैं क्या है, हाइपरसलाइवेशन इन पैथोलॉजिकल कंडीशन। मतलब जब पैथोलॉजिकल कंडीशन में हाइपरसलाइवेशन कैसे होता है, कंडीशन इन पायलेट, है ना, टाइलिज, है ना, क्या है टाइलिज अथवा सिलोहिया, है ना, साइलोरिया अथवा सेलिमोन अथवा सिलोलेजी, ठीक है ना। केस क्या हो सकते हैं, है ना, डिक्सी आपूर्त और नियोप्लाज्म। मतलब डिक्सी मतलब जब हमारे से दांत निकलते हैं हमारे माउथ में तब भी हाइपरसलाइवेशन की कंडीशन बन जाती है ना। और एब्डोमिनल न्यू ग्रोथ, जो हमारा अबनॉर्मल न्यू ग्रोथ हो गया तो ट्यूमर की कंडीशन में भी इन माउथ अथवा टोंग, है ना, इन माउथ में अथवा टोंग में जीभ, जब नॉर्मल तरीके से अगर कोई ट्यूमर निकल रहा है उस कंडीशन में भी हमारे जो है सलाइवा ज्यादा मात्रा में सेक्रेट होता है, ठीक है। अब हम ठीक है सेकंड देखते हैं, डाइजेस्ट ऑफ इसोफेगस, स्टमक एंड इंटेस्टाइन, है ना। डिसीज है अगर कोई इसोफेगस में है, यानी डिसीज मतलब कोई रोग इसोफेगस में है, चाहे इसोफेगस में हो और
चाहे स्टमक में हो, पेट में हो, आमाशय में हो, चाहे इंटेस्टाइन में हो, उस अगर कोई डिसीज है तो उस कंडीशन में भी ज्यादा मात्रा में क्या हो रहा है, सलाइवा का सिक्रीशन होता है। ये भी एक प्रकार से डिसऑर्डर्स है, ठीक है। फिर थर्ड है कोई न्यूरोलॉजिकल कंडीशन हो सकती है ना, डिसऑर्डर्स हो सकती है, सच मेंटल या कोई मेंटल रिट्रैक्शन हो सकता है, सेरिब्रल स्ट्रोक हो सकता है और पार्किंसोनिज्म हो सकता है ना, पार्किंसोनिज्म हो सकता है। न्यूरोलॉजिकल कंडीशन मेंटल की स्थिति में, जो कोई मेंटल की स्थिति में कोई व्यक्ति होता है उस कंडीशन में भी जो है तो हमें लार ज्यादा मात्रा में सिक्रेशन होता है। बहुत देखे होंगे लार जो है तो सलाइवा बहुत मात्रा में क्या होता है, सिक्रेट होता है ना। बहाए भी रहते हैं बहुत सारे ऐसे देखे ना, इससे सलाइवा ज्यादा मात्रा में बह रहा है, इसके भी सलाइवा ज्यादा मात्रा में बह रहा है। आप लोगों को मैं ऐसे ही प्रयास करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा जो है तो उस समझाने का प्रयास करता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके, है ना। ठीक है, अब क्या है नेजिया एंड वोमिटिंग। और क्या हो सकती है नेजिया की कंडीशन। नेजिया की कंडीशन का मतलब ये हुआ कि नेजिया कंडीशन क्या हो सकता है, जैसे नेजिया मतलब जी मिलचिलाना है ना, मतलब उल्टी जैसे लगना, जी मिलचिलाता है ना बहुत सारा, है ना, तो वोमिटिंग कंडीशन होती है। उस समय भी हमें डिसऑर्डर की हो सकता है, वोमिटिंग की वो हो सकती है, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं। फिर क्या है गैस्ट्रिटिस। अब गैस्ट्रिटिस क्या है, पानी लेते हैं। देखिए गैस्ट्रिटिस मतलब होता है कि हमें गैस्ट्रिटिस का मतलब ये हुआ कि हमें आमाशय संबंधित कोई विकार है, ठीक है ना। क्योंकि गैस्ट्रिक ग्लैंड आमाशय में नहीं पाई जाती है, हमारे स्टमक में पाई जाती है ना। तो उस कंडीशन में भी हमें क्या होता है गैस्ट्रिटिस मतलब इन्फ्लामेशन हो गया है। इन्फ्लामेशन ऑफ स्टमच वॉल म्यूकोसा मतलब इन्फ्लामेशन हो गया है स्टमक में। हमें ये देख रहे हैं ना आप लोगों को इमेज के थ्रू, इन्फ्लामेशन हो गया है स्टमच में, अल्सर की कंडीशन हो गया है ना। तो जब हमारे आमाशय में म्यूकोसा वाली ग्लैंड में क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, उस कंडीशन में भी जो है तो हमारे गैस्ट्रिटिस कहते हैं, ठीक है ना। अब देखिए गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक हमारे आमाशय गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है। गैस्ट्रिक जूस का प्रोडक्शन क्या होता है, अगर कम मात्रा में करती है चीफ सेल, रेनिन और ये सब जो होते चीफ सेल जो होती थी, पेप्सिन, ट्रिप्सिन जो पाई जाती सब, पेरिटल सेल है ना, पेराइटल सेल जो ये होती थी, ये सब जो है कि यहाँ पर स्वेलिंग हो जाएगी, इन्फ्लामेशन हो जाएगा, तो उसे हम क्या कहेंगे गैस्ट्रिटिस कहेंगे, है ना। तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं गैस्ट्रिटिस कहते हैं, ठीक है ना। केस क्या हो सकते हैं केसेस, इन्फेक्शन विद बैक्टीरिया हेलिबैक्टर पाइलोरी, ठीक है ना। इन्फेक्शन हो सकता है बैक्टीरिया हेलिबैक्टर पाइलोरी का, एक्सेस मात्रा में, और क्या होता है एक्सेस कंपोजिशन ऑफ एल्कोहल, अगर हम ज्यादा मात्रा में अगर एल्कोहल पी लेते हैं उस कंडीशन में भी हमें अल्सर का कंडीशन गैस्ट्रिटिस हो सकती है ना। अगर ज्यादा मात्रा में हम एल्कोहल को कंज्यूम करते हैं उस कंडीशन में भी गैस्ट्रिटिस हो सकती है, ठीक है ना। फिर एक्सेस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एस्पिरिन अदर नॉन स्टेरॉइड एंड एंटी इंफ्लेमेशन ड्रग्स, अगर कोई हम ड्रग्स स्टेरॉइड ड्रग्स एंटी इंफ्लेमेशन ड्रग्स ले रहे हैं उस कंडीशन में भी जो है तो हमें गैस्ट्रिटिस हो सकती है, ठीक है ना। अथवा क्रोनिक इन्फेक्शन है, ठीक है ना, अथवा कोई क्रोनिक इन्फेक्शन है विद हेलिबैक्टर पाइलोरी, अथवा ऑटो इम्यून डिसीज है
ऑटो इम्यून डिसीज हमारा प्रतिरक्षा तंत्र है ना कमजोर है ना, इम्यून सिस्टम हमारा प्रतिरक्षा तंत्र है ना कमजोर है, उस कंडीशन में भी हम जो है तो गैस्ट्रिटिस हो सकता है। अब हम आगे चलते हैं, आगे फीचर क्या हो सकते हैं, फीचर इससे नेजिया एंड वोमिटिंग है ना, नेजिया मतलब जी मिलचिलाना है ना, वोमिटिंग मतलब उल्टी हो जाना, जिसे हम क्या कहते हैं उल्टी होना है ना, नेजिया कंडीशन वोमिटिंग कंडीशन भी हो सकती है ना, माने उल्टी होना है ना, इस कंडीशन में भी मतलब वो हो सकता है, वोमिटिंग हो सकती है ना, उल्टी भी हो सकती है ना, और एनोरेक्सिया हो सकती है। एनोरेक्सिया क्या है, लॉस ऑफ एपेटाइटिस, एपेटाइट है ना, इंडाइजेशन की कंडीशन होती है, भोजन नहीं पचता अच्छे से है ना, डिस्कम्फर्ट ऑफ फीलिंग ऑफ फुलनेस इन द एपिगैस्ट्रिक रीजन हो सकता है ना। फिर और क्या होता है, ब्लीचिंग, ब्लीचिंग हो सकती है, प्रोसेस इन रिलीफ फ्लूइड आर दैट अकॉर्डिंग इन स्टमक है ना, इस कंडीशन हो सकती है। फिर बर्निंग सेक्शन हो सकता है ना, ये सब उसके क्या है फीचर्स हैं गैस्ट्रिटिस के। आगे चलते हैं, आगे है देखिए उसमें क्या आता है गैस्ट्रिटिस, उसमें आमाशय में केवल क्या होता है इन्फ्लेमेशन हो जाता है, यानी अल्सर की कंडीशन हो जाती है, इसमें स्वेलिंग कंडीशन हो जाती है ना, इसमें क्या होता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइन है ना, इसमें क्या होगा कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइन, इसमें जो है तो हमारी आंतों में क्या है इंटेस्टाइन से हम रिलेट कर रहे हैं, इंटेस्टाइन लिखा है यहाँ पे, इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन तो हमारी आमाशय की बात की, सॉरी हमारी आंतों की बात की गई है, इंटेस्टाइन की बात की गई है ना, यानी कुछ होगा स्वेलिंग होगा या कुछ होगा तो हमारे कहाँ पे होगा आंत में होगा है, चाहे लार्ज इंटेस्टाइन हो चाहे स्मॉल इंटेस्टाइन, इस कंडीशन में क्या होगा हमारे यहाँ पे स्वेलिंग होगा, वो कंडीशन कुछ हो सकती है ना, इन्फ्लेमेशन ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन। केस क्या हो सकता है, वायरस, रोटा वायरस, वायरस में जैसे मान लीजिए रोटा वायरस है ना, वायरस का मतलब रोटा वायरस हो गया, रोटा वायरस से एडिनो वायरस हो गया है ना, बैक्टीरिया में कैम्पेलोबैक्टर हो गया, पैरासाइट में इंटामियोबा अथवा हिस्टोरिका गॉर्डिया हो सकता है, ड्रग्स में फूड एलर्जेटिक हो सकती है ना, फीचर्स क्या हो सकता है, डायरिया की कंडीशन हो सकती है, डायरिया की कंडीशन, नेजिया हो सकता है, नेजिया मतलब जिम चलाना होता है, वोमिटिंग उल्टी मतलब जिसे कहते हैं, पेन फीवर दर्द के साथ बुखार, डिहाइड्रेशन का मतलब माने डिहाइड्रेशन कंडीशन मतलब पानी की कमी हमारे शरीर में हो सकती है ना, ये फीचर्स होते हैं। लेकिन इसके लिए मैं आप लोगों को इमेज में आप लोगों के लिए मैं बना के पहले से रखता हूँ, ये देख रहे हैं ये बैक्टीरिया वायरस कंडीशन हो सकती है यहाँ पे, अगर मैं दिख रहा हूँ तो आप लोग देख लीजिए अच्छे से है ना, ये देख रहे हैं ना, ये हमारा आमाशय है यहाँ पे, ठीक है ना, ये हमारा क्या है आमाशय है, अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग अच्छे से देखने का विजुअलाइजेशन का प्रयास करेंगे। ये है हमारा, यहाँ पे मान लीजिए है, इसको यहाँ देख रहे हैं वायरस का चित्र में कोविड-19 में ये बैक्टीरिया वायरस हमारे स्टमक लार्ज इंटेस्टाइन में प्रेजेंट हो सकते हैं है ना, उस कंडीशन में जो है तो हमें गैस्ट्रो इंटेस्टाइन निष्का सकते हैं है ना। अभी तक हमने गैस्ट्रिक की बात की, अब हमें गैस, अब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, इसको ज्यादा होगा, अब मैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइन की मैं बात कर रहा हूँ है ना, तुम्हारे हमारे इन्फ्लेमेशन कहाँ है, हमारे आंतों में है, ठीक है ना। तो ज्यादा समय बात करेंगे, चलते हैं आगे। ठीक हो सकता है पेप्टिक अल्सर। अब पेप्टिक अल्सर क्या है, देखिए अल्सर दो प्रकार के, अगर मान लीजिए हमारे आमाशय में, अगर हमारे स्टमक में यहाँ पे यदि अल्सर है उससे हम क्या कहते हैं स्टमक अल्सर। यदि हमें यहाँ पे अल्सर है तो हम क्या कर सकते हैं पेप्टिक अल्सर कह सकते हैं, डिग्नम के अल्सर है ना।
तो इसकी हम बाद में बात करेंगे, पहले तो पेप्टिक अल्सर होता क्या है, ठीक ना। तो क्या है, इज द अल्सर ऑफ वन स्टमक एंड ड्यूडेनम, है ना, हमारे आमाशय में और ड्यूडेनम, ये ड्यूडेनम जिला पर क्या हो सकता है, अल्सर कंडीशन हो सकता है। ये देख रहे हैं आप लोग, अल्सर मतलब ऐसे ऐसे स्वेलिंग गांठें एक प्रकार से उसमें बन गई है ना, ठीक है। तो कहने का मतलब ये भी एक प्रकार से डिसऑर्डर की संज्ञा, अगर इसमें अल्सर वल्सर नहीं बनता तो हमारा अच्छे से आमाशय जो है स्टमक भर करता है ना, बल्कि इसमें बहुत सारी जो है तो पार्शियल डाइजेशन मुंह से लेकर के आमाशय तक हमारे कार्बोहाइड्रेट का पार्शियल डाइजेशन होता है ना। तो ये जो अल्सर हो गया, ये क्या क्या उसमें केस हो सकते हैं, है ना। अब देखते हैं, क्योंकि वो तो अपना अल्सर हो गया, अगर कोई डिसऑर्डर है तो वो अपना वर्क नहीं करेगा, जो अपना वर्क कर रहा था वो वर्क आप नहीं करने वाला, ठीक है। तो अब क्या वर्क करेगा, इंक्रीजेज ऑफ पेप्टिक एक्टिविटी, है ना। अगर इंक्रीज पेप्टिक एक्टिविटी हो जाती है उस कंडीशन में भी हो सकता है। फिर हाइपर एसिडिटी हो सकती है, तो गैस्ट्रिक जूस, है ना, अगर ज्यादा मात्रा में गैस्ट्रिक जूस का स्राव होता है और हाइपर एसिडिटी की कंडीशन भी हो सकती है ना। डिक्रीज म्यूसिन कंटेन गैस्ट्रिक जूस की कंडीशन हो सकती है। फूड विद एक्सेस स्क्रीन ऑफ स्मोकिंग, है ना, क्लासिफिकेशन केस ऑफ अल्सर हो सकता है ना। लॉन्ग टर्म यूज ऑफ एआरएस एसबीएस, है ना, लॉन्ग टर्म यूज में हो सकता है, अथवा सी एगो सच अथवा एस्प्रिन, है ना, एस्प्रिन कंडीशन होता है। और क्या होता है, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन ड्यू टू हेलिकोबैक्टर अथवा पाइलोरी कंडीशन में ये हो सकता है ना, कंडीशन। आगे चलते हैं, इसके फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं, है ना, देख लेते हैं फीचर्स। मोस्ट कॉमन फीचर सेवन द बर्निंग पेन अथवा ईपी गैस्ट्रिक रीजन, इसमें क्या हो सकता है, नेजिया हो सकती है ना, नेजिया तो रुचि में चला, वोमिटिंग हो सकती है, हीमेटोमाइसिस हो सकती है, बर्निंग हो सकती है, बर्निंग पेन, चेस्ट ड्यू टू रीजन अथवा एसिड फॉर्म स्टमच एंड इसोफेगस, है ना, इसोफेगस में हो सकता है, बर्निंग हो सकती है, पेन हो सकता है, चेस्ट ड्यू चेस्ट में भी हो सकता है ना, अथवा एनोरेक्सिया, लॉस ऑफ एपेटाइटिस हो सकती है, लॉस ऑफ वेट, हमारा वजन गिर सकता है ना, वजन में हमें गिरावट आ सकती है, ठीक है। आगे चलते हैं, देख लेते हैं हम गैस्ट्रिक अल्सर, है ना, जब हमारे आमाशय में जो हमारे स्टमक में जो अल्सर कंडीशन बनी उसे हम क्या कहते थे, गैस्ट्रिक अल्सर। जो हमारे आमाशय में अल्सर था उसे गैस्ट्रिक अल्सर कहते थे, और जो हम ड्यूडेनम में अल्सर था उसे हम ड्यूडेनल अल्सर कहते थे, ठीक है ना। अब हम देख लेते हैं गैस्ट्रिक अल्सर और ड्यूडेनल अल्सर में डिफरेंस क्या क्या है ना, क्या कंडीशन होगी जो हमारे स्टमक में अल्सर हो, और क्या कंडीशन होगी हमारे ड्यूडेनम आमाशय के नीचे ड्यूडेनम कंडीशन में अल्सर। तो देखिए, पेन आफ्टर फूड इंटेक, है ना, पेन मतलब दर्द होगा जब हम फूड इंटेक करते हैं, है ना, खाना खाने के बाद जो है तो क्या होगा, जब हम खाना खाएंगे अगर तब खाना खाने के बाद यदि दर्द महसूस होता है तो मतलब गैस्ट्रिक अल्सर है। और ड्यूडेनल अल्सर में पेन बिफोर फूड इंटेक, मतलब खाना खाने के पहले कोई दर्द होता है तो मतलब ये ड्यूडेनम का अल्सर है, ठीक है ना। पेरिटिसिटी लेस कॉमन, है ना, पेरिटिसिटी लेस कॉमन है, और इसमें क्या है, पेरियोडिसिटी मोर कॉमन है ना, ड्यूडेनल अल्सर में। फिर वेट लॉस, गैस्ट्रिक अल्सर में क्या है, वेट लॉस होता है ना, वजन क्या हो जाता है, घटता है ना, पेप्टिक अल्सर कंडीशन में। और ड्यूडेनल अल्सर कंडीशन में वेट गेन होता है, वजन बढ़ता है, ठीक है। गैस्ट्रिक अल्सर
अल्सर जो है तो मेल और फीमेल में बराबर होता है, और ड्यूरल अल्सर मेल में ज्यादा और फीमेल में कम होता है। मेल के अपेक्षा फीमेल की अपेक्षा मेल में ज्यादा होता है ड्यूरल अल्सर, है ना। फीमेल के माइसिस मोर हो सकता है, इसमें मेलिना मोर हो सकता है ना। अब हम आगे चलते हैं। आगे है क्रोनिक डिसीज इंटेस्टाइनल, है ना। क्रोन डिसीज इंटेस्टाइनल ये क्या है, इसके बारे में हम देख लेते हैं। थोड़ा ग्लास हो जाता है, कॉफी की गर्मी ज्यादा से, तो बोलते बोलते ग्लास हो जाता है ना। तो ये इन्फ्लामेशन बोवेल डिसीज, है ना। इन्फ्लामेशन हो जाता है बोवेल डिसीज। ठीक क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक बाय इन्फ्लामेशन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन डिजीज, मतलब इसमें जो है स्मॉल इंटेस्टाइन दिख रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है ना। ये इन्फ्लामेशन बोवेल डिसीज, इसको हम शॉर्टकट में IBD कह सकते हैं, है ना। ये हो सकता है। इट इफेक्ट द लोअर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इलियम, जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का लोअर पार्ट होता है इलियम। अब हम स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में बता चुके हैं आप लोगों को, है ना। तो इलियम की कंडीशन में भी जो है तो हो सकता है, ठीक है ना। इफेक्ट लोअर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन द इलियम, है ना। अब इसमें केस क्या होता है, क्रोन डिसीज develops because of the abnormalities of the immune system, है ना। क्रोन डिसीज होता है डेवलप्स because abnormal immune system हो सकता है ना। नॉर्मल इम्यून सिस्टम जो है तो हमारा एबनॉर्मल कंडीशन हो सकता है, ठीक है ना। फिर द इम्यून सिस्टम रिएक्ट टू वायरस ऑफ बैक्टीरिया, इम्यून सिस्टम में कोई अगर बैक्टीरिया वायरस के आसपास का इंटेक कर चुका है ना। रिजल्टिंग इन इन्फ्लामेशन और द इंटेस्टाइन, अगर रिजल्टिंग और इन्फ्लामेशन इंटेस्टाइन में कुछ कंडीशन होता है। फीचर क्या हो सकते हैं, माल अबॉर्शन ऑफ विटामिन, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हो सकता है, अब्जॉर्प्शन होता है विटामिन का, है ना। तो विटामिन का जब यहाँ पर क्या है, इन्फेक्शन है, इन्फ्लामेशन है ना स्मॉल इंटेस्टाइन, तो वो क्या होगा, विटामिन का अब्जॉर्प्शन नहीं होगा, वेट लॉस होगा, एब्डोमिनल पेन होगा, पेट में जो है तो दर्द रहेगा, डायरिया हो सकती है ना। रिएक्ट ब्लीडिंग, एनीमिया एंड फीवर, रिएक्ट ब्लीडिंग हो सकती है ना। रेक्टम से थ्रू ब्लीडिंग आ सकती है, एनीमिया और फीवर की कंडीशन हो सकती है। डिलाइट द स्टूडेंट ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन, है ना। डिले हो सकती है चिल्ड्रन की ग्रोथ, बच्चों की ग्रोथ में उसमें डिले हो सकती है। आप लोगों को के लिए मैं देख रहा हूँ, ये अल्सर कोलाइटिस है, ये क्रोन डिसीज है, ये देख रहे हैं ना, क्रोन डिसीज। ये लिखा है इन्फ्लेमेटरी बोवेल डिसीज IBD, इसको शॉर्टकट में कहते हैं, है ना। तो आप लोग आई होप कि मैं समझाने में सफल हूँ। आगे चलते हैं। अब होता है अल्सरेटिव कोलाइटिस। अभी तक हम जो पढ़ रहे थे तो हमारे कहाँ पे इन्फ्लेमेशन था, अभी तो मैं पढ़ रहा था तो छोटी आंत में था। अभी तक जो मैं पढ़ रहा था तो ठीक है, अभी तक हमने पढ़ा तो छोटी आंत में जो है तो होता। अब स्वेलिंग कहाँ हो रही है, बड़ी आंत में, है ना। कंडीशन कौन सी है, बड़ी आंत। केस क्या हो सकता है, जेनेटिक्स, और क्या हो सकता है, अबनॉर्मल इम्यूनिटी रिस्पांस, गट बैक्टीरियल हो सकता है। डाइट में अगर हम कम डाइट ले रहे हैं उस कंडीशन में होते हैं। स्ट्रेस भी हो सकता है, इन्फेक्शन भी हो सकता है ना। फीचर्स क्या हो सकता है, डायरिया हो सकता है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है,
है ना, हमारे पेन का हो जाता है, फैटिग हो सकता है, फीवर होता है, वेट लॉस होता है, रिएक्टिव स्लीडिंग हो सकती है ना, इस कंडीशन में हमारा हो सकता है, ठीक है। तो इसमें इन्फ्लेमेशन लार्ज इंटेस्टाइन में जो है इन्फ्लेमेशन, ये देख रहे हैं आप लोग अल्सरेटिव कोलाइन, ये जो हमारे डिसेंडिंग कोलन है, ठीक है, ये हमारा जो कोलन है डिसेंडिंग वाला, यहाँ पे क्या है इन्फ्लेमेशन हो गया है, ठीक है। आप लोग को इमेज में दिख रहा है अच्छे से स्पष्ट। अब हम चलते हैं बोबल मूवमेंट, ठीक है। बोबल मूवमेंट दो कंडीशन हो सकती है, एक क्या हो सकती है डायरिया, एक कंस्टिपेशन हो सकता है, एक डायरिया की कंडीशन हो सकती है, एक कंस्टिपेशन की कंडीशन। तो इसमें क्या डायरिया क्या होता है इंटेस्टाइनल मूवमेंट बढ़ जाता है, जो हमारा इंटेस्टाइन का जो मूवमेंट है तो डायरिया कंडीशन में बढ़ जाता है ना। बेटरी लैंडी स्टोन है ना, वाटरी लैंडी स्टोन मतलब जिसे हम डायरिया कंडीशन में क्या होता है, जब हम जाते हैं स्टूल जाने तो ज्यादा मात्रा में क्या होता है पानी बाहर आता है ना, ज्यादा मतलब वो होता है वाटर जो है तो पानी, इसमें क्या हो जाता है कि जो हमारी स्टमक है तो अब्जॉर्ब पानी अब्जॉर्ब कम करना पड़ती है, जिसकी वजह से स्टूल के थ्रू पानी जाया जाता है ना। तो डिहाइड्रेशन कर सकते हैं इसे, है ना, डिहाइड्रेशन, ये क्या लिखते हैं, ये जो है तो डिहाइड्रेशन, ये डिहाइड्रेशन है, ठीक है, ये डिहाइड्रेशन है, उससे क्या डिहाइड्रेशन हो सकता है ना। तो इस कंडीशन में क्या होता है बार बार हम लेटरिन जाते हैं, है ना, ये देख रहे हैं ना, ये पानी कम हो रहा है, ये इस तरह कंडीशन हमें दिखाई देती है और बार बार लेटरिन जाते हैं, है ना, ये बार बार एक बैठी है बेचारी, है ना। वायरस रोटा वायरस होता है, बैक्टीरिया साल्मोनेला हो सकता है, पैरासाइट में जियार्डिया हो सकती है। अब कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन में ज्यादा मात्रा में क्या हो सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन ज्यादा मात्रा में हम पानी अब्जॉर्ब कर लेते हैं, हमारा स्टमक सॉरी इंटेस्टाइन है ना, लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है अब्जॉर्ब करता है, इससे क्या होता है ड्राई हार्ड स्टूल्स, इसमें क्या है कि एकदम ज्यादा मात्रा में क्या मतलब पानी आ रहा था स्टूल, इसमें ड्राई मतलब हार्ड स्टूल हो सकता है, ड्राई से डिफिशिएंसी या पैसिव स्टूल। और हमें क्या हो सकता है स्टूल पास करने के लिए हम जाते हैं स्टूल से बहुत ज्यादा दर्द हो सकता है ना, दिक्कत हो सकती है, डिफिकल्टी दिक्कत हो सकती है। इसमें क्या होता है डाइट फाइट इंटेक है ना, डाइट फिट इंटेक का मतलब दिक्कत होती है खाना मतलब हम डाइट में फाइबर यदि हम कम लेते हैं, है ना, अगर हम फाइबर कम लेते हैं तो इस कंडीशन में भी जो है तो हमें उसको दिख रहे हैं, इस बेचारा पेट पकड़ा हुआ है अपना ऐसे करके, है इसको हो गई है और इसको क्या हो गया है डायरिया हो गई, वो डायरिया कंडीशन है, ये ड्राई स्टूल कंडीशन है ना। इसका मतलब नहीं कि फीमेल को भी डायरिया होती है, मेल को भी डायरिया हो सकती है, और जो है कॉन्स्टिपेशन फीमेल हो सकता है, ठीक है। ऐसे हमने आप लोगों की इमेज के लिए बताने के लिए लगा रहा हूं, है ना। फ्लूइड इंटेक अगर ज्यादा कम मात्रा में फ्लूइड इंटेक होता है अथवा रूटीन में हमारा जो है गड़बड़ी हो सकती है, हम अच्छे से सोते होते नहीं या फिर हम देखेंगे कि बस उसमें जब वो करते हैं उस कंडीशन में भी गलत क्या हो सकता है, रूटीन में कोई गड़बड़ी। मोर ऑब्जर्वेशन स्टूल है, कम मात्रा में क्या करते हैं इसको पानी को ज्यादा करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं एपेंडिसिटिक्स। एपेंडिसिटिक्स क्या है कि जो हमारी बर्मीफान अपेंडिक्स जो वेस्टिजियल ऑर्गन है, बर्मीफान अपेंडिक्स है वेस्टिजियल ऑर्गन, उसमें भी कोई इन्फ्लेमेशन हो जाती है, ये देख रहे हैं आप लोगों को, ये क्या है बर्मीफान अपेंडिक्स, इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है
इसका पहले काम क्या था, जब मनुष्य सेलुलोज सूखी पत्तियों को भी खाया था, है ना, उस समय जो है तो जो सूखी पत्तियां जिसमें सेलुलोज का पाचन इसी पाचन एंजाइम करते थे और यहाँ पे सेलुलोज का पाचन होता था। आज ये बैक्टीरियल आयु के रूप में है, लेकिन फिर भी कभी कभी कुछ बैक्टीरिया इन्फेक्शन के कारण जो है तो इसमें इन्फेक्शन हो जाता है, जिसमें जो है तो इसमें ट्रांसमिशन होता है ऐसे, तो इसके लिए कुछ नहीं करते हैं, इससे डॉक्टर सीधे काट के और लगभग 20 से 30 ईयर में हो सकता है, लगभग मान लीजिए 20 से 30 ईयर के बीच में ये होता है ना। तो इसके फीचर क्या होते हैं, मेन सिम्टम अपेंडिक्स पेन है ना, मेन सिम्टम्स क्या है, अपेंडिक्स में पेन होता है हमारे यहाँ पे इस साइड में, मतलब लेफ्ट साइड में नीचे अगर पेन हो रहा है तो अपेंडिक्स का पेन है ना। If not treated immediately, the appendix might repair and inflammation will spread the whole body, है ना। इसका वैसे कुछ काम नहीं है ना, नहीं रिपेयर किया जा सकता है। फिर लीडिंग सेवरल कॉम्प्लेक्स सेम टाइम इवन डेथ, है ना। अगर ज्यादा मात्रा में अगर हुआ तो इससे क्या हो सकता है, उससे होता है क्योंकि बैक्टीरिया अगर है, अगर वही इन्फेक्शन हमारी बड़े आंत में आ गया और धीरे धीरे बड़ी आंत से छोटे आंत में अगर इन्फेक्शन बढ़ता गया तो हमारी डेथ हो सकती है, ठीक है। इससे हम एपेंडिक्टोमी कर सकते हैं, है ना। इसका कुछ नहीं है, मैंने बताया आपको, सर्जिकल रिमूव अपेंडिक्स, है ना। एक जो है सर्जरी के थ्रू, ऑपरेशन के थ्रू इसको रिमूव कर दिया है, ठीक है। बाकी ऐसा कुछ नहीं। अब क्या है, माल अब्जॉर्प्शन, जब मैं कार्बोहाइड्रेट और विटामिन्स पढ़ाऊंगा आप लोगों को बायोलॉजी में, तो मैं इसके माल अब्जॉर्प्शन के बारे में डिटेल्स बताऊंगा, अभी आप इसमें थोड़ा सा समझिए। माल अब्जॉर्प्शन इज द फीचर्स ऑफ ऑब्जर्व न्यूट्रिएंट सच प्रोटीन, जो हमारा माल अब्जॉर्प्शन है, माल न्यूट्रिशन एंड अब्जॉर्प्शन पढ़ाएंगे, माल न्यूट्रिशन पढ़ेंगे, कुपोषण, इसी प्रकार से माल अब्जॉर्प्शन कम मात्रा में जो है तो अब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, फैट अथवा विटामिन का उसे माल अब्जॉर्प्शन कहते हैं, है ना। माल अब्जॉर्प्शन आफ्टर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, इट आल्सो केसेस स्पेसिफिक डिसीज, है ना। कम मात्रा में क्या होती है, हमें अब्जॉर्प्शन होता है, माल अब्जॉर्प्शन का ग्रोथ और डेवलपमेंट इसमें बॉडी का जो है इससे प्रभावित होती है। इसके बारे में हम डिटेल्स बताएंगे, हम कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और ये सब पढ़ेंगे। आप क्या होती है, स्टीटोहिया, है ना। ये क्या है, स्टीटोहिया इज द कंडीशन केस बाय डिफिशियंसी पेरिस्टिकल लाइपेज, है ना, रिजल्टिंग द प्रीकेस ऑफ फैट स्टूल। जब हमारे स्टूल के थ्रू क्या आता है, फैट आने लगता है, उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, स्टीटोहिया कहते हैं, ठीक है ना। केस क्या हो सकता है, पैंक्रियाटिक्स, पैंक्रियास से क्या होता है, पैंक्रियाटिक जूस निकलता है, जिससे जो फैट का क्या होता है, पाचन होता है, अगर वो काम करना बंद कर देता है तभी ये कंडीशन होती है ना। लीवर डिसीज होती है, इंटेस्टाइनल डिसीज होती है, इन्फेक्शन का कंडीशन भी वो हो सकता है, ठीक है। फीचर्स क्या हो सकते हैं इसके, एब्डोमिनल पेन, गैस, जब हमारे पेट में गैस होती है, एब्डोमिनल पेन कंडीशन होती है, स्टूल फैट, स्मेलिंग होता है, आयरी ग्रोसिस होती है, आयरी ग्रोसिस होती है। ये देखना है ना, स्टूल इस तरह से जो है तो फैट आ जाता है ना। आप हमारे चलते हैं, वोमिटिंग, ठीक है। एक हमारा लास्ट होता है वोमिटिंग। अब वोमिटिंग क्या होती है, वोमिटिंग मतलब समझ रहे हैं आपको, जिससे हम उल्टी करते हैं, ठीक है ना। ये क्या है, इंजेक्शन ऑफ स्टमक कंसिस्ट ऑफ फ्रॉम माउथ, जब हमारे आमाशय से जो है तो इंजेक्शन जो किया हुआ भोजन जब हमारे शरीर से बाहर आ जाता है माउथ के थ्रू, उससे हम वोमिटिंग कहते हैं, है ना। केस क्या हो सकते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइन स्टमक फुल,
ठीक है ना। फिर और क्या हो सकता है, एक्सेस इनटेक ऑफ एल्कोहल, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, अगर हम ज्यादा मात्रा में एल्कोहल का सेवन कर लेते हैं या ज्यादा मात्रा में हम भांग का सेवन कर लेते हैं, उस कंडीशन में वोमिटिंग हो जाती है। फूड पॉइजनिंग हो सकती है, हमारा भोजन विषाक्त हो सकता है, पेप्टिक अल्सर हो सकता है ना, अथवा कोई मेडिकेशन चल रहा है, मेडिसिन वैसे ले रहे हैं कि हमें वोमिटिंग हो रही है। और क्या होता है, जीआरडी कंडीशन हो सकती है ना, और ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन हो सकता है। और प्रेगनेंसी भी जब होती है तब भी हमें वोमिटिंग होती रहती है ना। ये देख रहे हैं इसको, बेचारी को वोमिटिंग हो रही है, हो सकता है इसको प्रेगनेंसी हो, अथवा कोई मेडिकेशन खाई हो बेचारी, अथवा फूड पॉइजनिंग हुआ हो, कुछ भी जो भी हुआ हो, उस कंडीशन में भी क्या होती है, वोमिटिंग होती है। फीचर्स क्या क्या है, डिहाइड्रेशन है? डिहाइड्रेशन फीचर से सब हम वोमिटिंग होगी, क्या होगा, डिहाइड्रेशन कंडीशन हो जाएगी, है ना, हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाएगी। स्वीटिंग ज्यादा, जब वोमिटिंग हो जाती है तो आप लोगों ने देखा होगा पसीना बहुत ज्यादा क्या होता है, पसीना का बहुत ज्यादा स्राव होता है ना। रैपिड और क्या होता है, रैपिड हार्ट बीट जो है तो बढ़ जाती है ना, ज्यादा मात्रा में हार्ट बीट बढ़ जाती है। आप लोगों को कभी वोमिटिंग हुई होगी तो आप लोग ये सब इग्नोर किए होंगे, है ना, समझते होंगे इसलिए, है ना। नेजिया कंडीशन हो सकती है, नेजिया मतलब ये होता है कि उल्टी जैसे लगना, मार एकदम घबराहट होना, है ना, जी मिर्चिलाना, है ना। सैलिवेशन ज्यादा मात्रा में लार निकलना, है ना। सलाइवा ज्यादा मात्रा में बनना, है ना। अभी एक पढ़ चुके सलाइवेशन, है ना। जब वोमिटिंग होती थी, ये मान लीजिए इसको बेचारे को कुछ हो सकता है, इसको प्रेगनेंसी नहीं हो सकती है ना। ये मान लीजिए कि कोई बस उसमें ट्रैवल किया होगा बेचारा, या कि फूड पॉइजनिंग होगा, या कि अल्कोहल ड्रिंक किया होगा, लगभग अल्कोहल ड्रिंक मान लीजिए किया होगा, तो इसको वोमिटिंग हो रही है ना। एक वोमिटिंग कंडीशन होगी। तो लगभग ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। तो आज से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा खत्म हो गया, डिसऑर्डर्स भी खत्म हो गया। अब मैं अगले वीडियो जो बनाऊंगा तो उसमें लीवर की बनाऊंगा अथवा पैंक्रियाज की बनाऊंगा, अग्नाशय की, है ना। तो धन्यवाद, नमस्कार।